जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम समझेंगे कि डिकोडिंग क्या होता है। कोडिंग और डिकोडिंग की वीडियो को आज हम समझेंगे। रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आज हम समझेंगे कोडिंग और डिकोडिंग, मतलब कोडिंग डिकोडिंग आप कैसे सॉल्व करेंगे। रीजनिंग का हमारा तीसरा चैप्टर है, क्योंकि मैंने इससे पहले दो चैप्टर के बारे में बता दिया था, एक समानता के बारे में और इससे भी रिलेटिव आपको वीडियो आती रहेंगी। लेकिन आज हम समझेंगे वो कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में जानेंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। इसके विषय में A to Z के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए इसके कुछ नियम होते हैं, उस नियम को समझ लेते हैं कि कैसे हम कोडिंग और डिकोडिंग को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला नियम जो कहता है कि कोडिंग कोडिंग क्या होता है। कह रहा है कोडिंग शब्द का अर्थ है कि किसी संदेश को इस प्रकार गुप्त रूप से व्यक्त करना ताकि जिसके जिसके लिए यह भेजा जा रहा है इसके उसके अलावा कोई ना समझे। ठीक है, मतलब अगर आप कोडिंग समझ रहे हो तो कोडिंग का मतलब है आप जिसके पास ये संदेश भेज रहे हो तो उस व्यक्ति के अलावा उसको कोई ना समझे, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोडिंग कहते हैं। अब डिकोडिंग क्या होता है। डिकोडिंग शब्द का अर्थ है कि उस गुप्त संदेश के मर्म को समझकर उसका अर्थ निकालना। इस अध्याय में आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब आप कोडिंग करके भेज दिए, अब आप उसको डिकोड करना है, डिकोड करके आप उसको कैसे समझेंगे, कैसे उसका जो है अर्थ निकालेंगे, आप समझ के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, कह रहा पूछे जाएंगे जो एक निश्चित नियम के तहत बधे होते हैं। आपको उस नियम को समझना है और उसी आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इस अध्याय में मुख्यतः तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीन तरह के, तीन टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप हम यहाँ पे जानेंगे, इसके बाद इसके एक दो क्वेश्चनों को भी समझेंगे कि किस तरह से ये कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है। तो पहला देखिए, पहला जो है कह रहा है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग का मतलब जो अल्फाबेट्स लेटर होते हैं उसके आधार पे आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। कह रहा है इसमें अक्षरों का एक समूह दिया जाता है जिसका कोड एक अन्य अक्षर समूह के रूप में दिया रहता है। इसी आधार पर एक अन्य समूह का कोड ज्ञात करना होता है। इनमें अन्य निम्न उदाहरण द्वारा हम इसको समझेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या आता है। कोडिंग, आप किसी व्यक्ति को कोई भी चीज़ भेज रहे हैं तो वो कोडिंग होता है। अब उसको डिकोड करके अगर वो उसके अर्थ को और उसके उत्तर को समझ जाता है तो उसको डिकोडिंग कहते हैं। इसको तीन तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो पहला लेटर कोडिंग होता है, तो लेटर कोडिंग को हम लोग जानेंगे कि क्या होता है ये। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संकेत भाषा में माइंड MIND माइंड बदल कर KGLB और ARGUE बदल कर YPESC हो जाता है तो उसी संकेत भाषा में आपको DIGRAM यानी डायग्राम को कैसे बदला जाएगा। देखिए यहाँ पे दो चीज दिया है, दो चीज कौन कौन सा है। एक तो माइंड बदल कर क्या हो जा रहा है आपका, KGLB हो जा रहा है। दूसरा है ARGU बदल कर क्या हो जा रहा है, YPSE हो जा रहा है। तो आपको डायग्राम बदल कर क्या होगा, इनमें से आपको सही उत्तर पहचानना है। ठीक है, कि क्या होगा। ये कब पूछा गया था, ये RRC दिल्ली 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग या कोडिंग का आंसर। तो आपको देखिए यहाँ पे एक माइंड निकालना। आप सभी को पता है कि मैंने जो वर्णमाला में आप सभी को बताया था कि हर एक अक्षर का एक नंबर होता है। जैसे ए का 1 होता है और जेड का कितना होता है, 26। ठीक है, तो उसी तरह से इस चैप्टर में भी वही सारी चीजें आएंगी कि एक से लेके जेड तक जो नंबर होते हैं, ए से लेके आप अगर बी का दिखेंगे तो बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, इस तरह से होता है। तो आपको यहाँ पे ये संकेत निकालना है कि आप इसको कैसे समझेंगे। जैसे अगर आप माइंड लिखते हैं, MIND माइंड लिखते हैं, इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का अंतर आएगा। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो हर किसी में अगर आप -2 करेंगे तो -2 करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। सेम उसी तरह से अगर आप अर्क को करेंगे तो इसमें भी क्या आएगा, -2 आएगा। -2 का अंतर दिख रहा है। तो उसी तरह से डायग्राम में भी जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डायग्राम को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा कि -2 आएगा। ठीक है, -2 आप पीछे जाएंगे, -2 तो आपका कौन सा बनेगा, ये बनेगा आपका देखिए
ये आपका ये वाला आंसर यानी ए वाला आपका राइट आंसर होगा, यानी BGYEPYK ये वाला आपका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि अगर आप -2 जाते हैं तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो आपका ए वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर आप डायग्राम से -2 जाएंगे तो इस तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये RRC दिल्ली 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम इसी तरह का देख लेते हैं। कह रहा है यदि RATIONAL रोटेशनल को आप क्या लिखते हैं, CLETZYLW लिखा जाता है, तो एक्सपेरियंस को क्या लिखेंगे, एक्सपेरियंस को आप लोग क्या लिखेंगे। तो इसमें इस चीज को हम क्या समझेंगे, सेम वही आपको यहाँ पे भी लगाना है कि किस तरह का एक आंसर बनेगा। ठीक है, इसके कई सारे जो है हर कोई अपने अपने चैनल पे अलग अलग चीज़ों से आपको बताता है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा। तो एक चीज़ आप देखेंगे, अगर आप इसमें +11 करेंगे, ठीक, कितना करेंगे, +11 कर देते हैं तो आपका C आ जाएगा। उसी तरह से A में +11 करेंगे तो L आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर किसी में क्या आ रहा है, +11 आ रहा है। उसी तरह से अगर आप इसमें +11 कीजिए तो +11 करेंगे तो पहले आएगा P, ठीक है, फिर आएगा I, फिर A, यानी आपका D वाला राइट आंसर होगा। यानी अगर आप इसमें +11 करेंगे तो आपका ये वाला आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर आपका PIA PCT PYNP आपका बनेगा। ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग 13वां क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार का। कह रहा है यदि m बराबर 14, m इक्वल टू क्या दिया है, 14 दिया है, और TAN के टैंक बराबर कितना दिया, 62, तब कह रहा है कि STA स्टारडम का क्या मतलब होगा। ठीक है, तो स्टारडम का मतलब क्या है, आप यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यदि m बराबर 14 दिया है और टैंक बराबर 62, तो स्टारडम का मतलब है, स्टारडम का मतलब इसको कैसे आप समझेंगे, देखिए m बराबर क्या है, m बराबर आप लिखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया है 27 - 3 दिया है, कितना दिया है, 27 - 13, क्योंकि m जो है 13वें स्थान पे आता है, इसमें से घटा दीजिए तो आपका 14 आ गया। ठीक है, 14 आया। उसी तरह से टैंक में से हर किसी में से उसका जो है अंतर आप घटाइए, जैसे t जो है 20वें नंबर पे आता है, a जो है पहले नंबर पे आता है, n जो है आपका 27 में से 14 घटा दीजिए। ठीक है, और जो आपका m है यानी के जो है, इसमें से क्या घटाया है, इसमें से आपका के कौन सा नंबर पे आता है, ये आता है आपका 11वें नंबर पे, तो 27 में से 11 घटा दीजिए। उसी तरह से जब आप इनको जोड़ देंगे तो आपका उसका अंतर पता चल जाएगा, और सेम 27 में से जो ये स्टारडम है इसके नंबरों को घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, 99 आएगा। 99 आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा पेचीदा टाइप का क्वेश्चन है, जैसे अगर आप इनके अंतरों को आप घटाएंगे तो घटाने के बाद आपका कितना बन रहा है, आपका बन रहा है यहाँ पे 62 बन रहा है। उसी तरह से जब आप स्टारडम के नंबरों में से जब आप 27 में से उसके नंबरों को घटाएंगे तो जब आप जोड़ेंगे तो कितना बढ़ेगा, 99 आपका राइट आंसर होगा। तो ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन हम लोग सॉरी चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि काऊ बराबर 41 और गोट बराबर 42 हो तो डॉग बराबर क्या होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। काऊ बराबर 41 दिया है, गोट बराबर 42 दिया है, और डॉग बराबर आपको क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे सी कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। ओ कौन से नंबर पे आता है, 15वें नंबर पे आता है। ठीक है, उसी तरह से डब्लू कौन से नंबर पे आता है, 23वें नंबर पे। और जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 41 आएगा। ठीक है, उसी तरह से जो जी 7वें नंबर पे, और प्लस ओ जो है आपका किस नंबर पे आता है, वो आता है आपका 15वें नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, और जो आपका टी जो आता है वो आता है 20वें नंबर पे। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 42 आएगा। उसी तरह से डी वाले को भी आप सॉल्व कर लेंगे। डी कौन से नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, प्लस वो कौन से नंबर पे आता है, वो 15 नंबर पे, और प्लस आपका जी कौन से नंबर पे, 7। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका 16 आपका 26 आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 26 होगा। चलिए अब हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में PALE को
34 द्वारा कूट किया जाता है तो उसी भाषा में अरेस्ट ARREST को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को हमें समझना है कि ये कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले पी को देखेंगे। पी किस नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। ठीक है, उसी तरह से ए 1 नंबर पे, एल 12 नंबर पे और ई जो है 5 नंबर पे। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा। उसी तरह से अरेस्ट को भी आप काउंट कीजिए, एक नंबर पे, आर 18 नंबर पे, फिर 18 नंबर पे भी आता है आर, 5 नंबर पे ई आता है। एस कौन से नंबर पे आता है, एस आता है 19 नंबर पे, और टी जो आता है आपका 20 नंबर पे आता है। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 81 आएगा। इनके नंबरों को, नंबर ऑफ जो अल्फ़ाबेट में नंबर आते हैं इनकी पोजीशन जो होती है, इनको जब जोड़ेंगे तो 81 आएगा। तो डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट नंबर क्या होगा आपका, 81 होगा, 81 होगा। चलिए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। ये पहले टाइप के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन हमने उदाहरण के तौर पे इनको समझा। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर सिंबल कोडिंग क्या होता है। पहले तो हमने अल्फाबेट के आधार पे देखा था नंबर सिंबल कोडिंग। कह रहा है नंबर सिंबल कोडिंग में अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट के अक्षरों के अंकों का संकेत सो कोड फिक्स किया जाता है, जिसकी पद्धति को ज्ञात कर उसका उत्तर देना होता है। इसी निम्न उदाहरण द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, तो नंबर में हम क्या करते हैं, अल्फाबेट के कोडिंग के द्वारा इसको हम समझेंगे। तो देखिए पहला इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में वर्क को 4, 5, 6, 7 के रूप में कूट किया जाता है, 4, 5, 6, 7 के रूप में कूट किया जाता है जाए, और मैन को 3 to 8 के रूप में लिखा जाए, तो उसी भाषा में वुमन को किस रूप में लिखा जाए। अब देखिए वर्क को क्या लिखा जाता है, वर्क को लिखा जाता है 4, 5, 6, 7, और मैन को क्या लिखा जाता है 3 to 8 लिखा जाता है। तो वुमेन को हम कैसे लिखेंगे, तो वुमेन को हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पहले हम लोग मैच कर लेते हैं वर्क। इसमें देखिए हर एक चीज आपको मैच करेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने डब्लू को क्या लिखा है 4, तो हम लिखेंगे 4 लिखेंगे। और यहाँ पे ओ दिया है तो ओ को हमने क्या लिखा है 5 लिखा है, तो 5 लिखेंगे। ठीक है, फिर एम को यहाँ पे क्या लिखा है, एम को यहाँ पे लिख रहा है 3, तो 3 लिखेंगे। उसी तरह से ए को क्या लिखा है, ए को लिखा है 2, तो 2 लिखेंगे। और जो एन है, एन को लिखा है इसमें 8, तो ये वाला लिखेंगे। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 4, 5, 3, 2, 8, 4, 5, 3, 2, 8 आपका डी वाला राइट आंसर होगा। और ये आरआरबी टीसी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें से 2-3 नंबर आपके बन के आते हैं। अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 2-3 नंबर पक्का है, कहीं नहीं जाएगा। आपके आंसर इसी में छुपे रहते हैं, बस आपको इसमें ध्यान देना है कि क्या आपको करना है। ठीक है, तो वर्क से हमने लिया, फिर मैन से लिया, और हमने वुमेन का ढूंढ लिया, कौन सा राइट आंसर होगा, डी वाला आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं यदि नो को हम क्या लिखते हैं, 15, 14 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 15, 14, यानी 1, 5, 1, 4 लिखते हैं। और यस को लिखते हैं 19, 5, 25 लिखते हैं। ठीक है, तो मे को हम क्या लिखेंगे, तो मे को हमें क्या लिखना है, एक चीज हम ध्यान देंगे। एक चीज हम ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए एन का जो नंबर होता है वो क्या होता है, एन का नंबर होता है आपका जो है 15 यहाँ पे लिया गया है, और ओ का नंबर यहाँ पे लिया है 14 लिया है। ठीक है, उसी तरह वाई का लिया है यहाँ पे 19 लिया है, ई का लिया है 5, और एस का लिया है 25। तो उसी तरह से मे का पूछ रहा है, MAY यानी मे का पूछ रहा है। तो एम का कितना होता है, 25 होता है। यहाँ से हम लेंगे, एम का लिखा है 25 लिखा है, ए का 1 होता है, और 13 होता है वाई का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा आपका 25, 1, 13, 25, 1, 13 हम यहाँ पे ढूंढेंगे, तो ये वाला आपका ए वाला राइट आंसर होगा। आरआरबी टीसी 2003 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में EAT को 3, 1, 8 तथा चेयर को 24, 1, 56 लिखा जाता है, यानी 2, 4, 1, 5, 6 लिखा जाता, तो उसी भाषा में टीचर को क्या लिखेंगे। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसी में से फाइंड करना है।
तो हमने टी को क्या लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, 8 लिख देंगे। उसके बाद ई को क्या लिखा है, ई को 3 लिखा है। ए को क्या लिखा है, ए को यहाँ पे ए को 1 लिखा है, ठीक है। सी को क्या लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है। एच को क्या लिखा है, 4 लिखा है। उसके बाद ए को क्या लिखा है, 1 लिखा है। आई का क्या लिखा है, 5 लिखा है, ठीक है। और आर का 6 लिखा है। तो इसमें मैच करेंगे कौन सा आंसर आपका राइट आंसर होगा। तो 8 3 1 2 4 ये भी नहीं है। 8 3 आई हो गया, आई का 1 हो गया, यानी ए का 1 हो गया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम लोग ढूंढते हैं कौन सा राइट आंसर होगा, यानी 1 3 4। ई का यहाँ पे क्या है, ई का है 3, तो यहाँ पे 3 होगा ये। अब इसका राइट आंसर कौन सा होगा, चलिए एक बार इसको हम दोबारा देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका 318, यानी 318। देखिए आंसर आपका है 83124124, फिर उसके बाद 12436, यानी 36 है। यहाँ पे एक तो है ही नहीं, तो 36 होगा। तो कौन सा होगा राइट आंसर होगा आपका ये वाला, यानी बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। 1321436 ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कूट भाषा में KNIFE नाइफ, नाइफ को देखिए यहाँ पे सिंबल दिया है, ठीक है। डॉलर का दिया है 3%, फिर हज, फिर 5 दिया है। तथा लेफ, लेक LAKE, लेक को लिखा है 7, हैशटैग दिया है, डॉलर का चिन्ह दिया है। लिखा जाए तो उसी भाषा में फेल को क्या लिखेंगे। फेल को आपको इसमें से फाइंड करना है। तो पहले एफ को हम ढूंढेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या लिखा गया है, एफ को लिखा है हैच लिखा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग मैच कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए एफ का हैच है, तो ये वाला बी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इससे पहले कहीं पे भी आपका हैच नहीं लिखा है, तो बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बस आपको अपने दिमाग लगाना होता है कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम तीन टाइप के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, कह रहा है कि वर्ड कोडिंग। अभी वर्ड कोडिंग हम देखेंगे। वर्ड कोडिंग जिसके शब्द या एक समूह दिया जाता है, जिसको कोड एक अन्य शब्द या समूह के रूप में दिया रहता है। इसी शब्द या समूह के किसी एक शब्द का कोड करना होता है। अभी देखिए वर्ड यानी शब्द समूह दिया है, यानी वर्ड के बारे में आप जानेंगे कि वर्ड क्या होता है, वर्ड के बारे में समझेंगे वर्ड क्या होता है। तो इसके हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इससे समझ लीजिए बहुत ही 1 या 2 नंबर आपका बन के आता ही आता है, ठीक है। चलिए कह रहा है यदि आंख को हाथ कहा जाए, आंख को कहा जाए हाथ, हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को कान कहा जाए, और कान को नाक कहा जाए, तब नाक को जीभ कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा मनुष्य सुनता है, ठीक है। तो सुनने को तो आदमी कान से सुनता है, लेकिन यहाँ पे कान को क्या कहा जा रहा है वो ध्यान देना। कह रहा है मुंह को कान कहा जाए, ठीक है, और कान को क्या कहा जाए, कान को नाक कहा जाए। तो नाक इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा नाक होगा, क्योंकि कान को हम लोग क्या कह रहे हैं, नाक कह रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कान को हम लोग क्या कह रहे हैं, नाक कह रहे हैं, तो नाक इज द राइट आंसर होगा। और आप यहाँ पे आराम से लगा देंगे आंसर, ये आपका सी वाला इज द राइट आंसर होगा। और ये RRC इलाहाबाद 2010 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, कह रहा है आकाश को क्या कहा जा रहा है, समुद्र कहा जा रहा है। समुद्र को पानी कहा जा रहा है, समुद्र को क्या कहा जा रहा है, पानी कहा जाता है। पानी को हवा कहा जाता है, पानी को क्या कहा जाता है, हवा कहा जाता है। हवा को बादल कहा जाता है, और बादल को नदी कहा जाता है। बादल को क्या कहा जाता है, नदी। तब हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे, पीने को तो हम पानी पिएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे पानी को कहा क्या जा रहा है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जा रहा है। तो हम लोग क्या पिएंगे, हवा पिएंगे। क्या पिएंगे,
हवा पिएंगे, क्योंकि पानी को हम लोग क्या कह रहे हैं, हवा कह रहे हैं। तो बी इज द राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका, बी वाला करेक्ट आंसर होगा कि हम लोग पानी को क्या कह रहे हैं, हवा कह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये थे हर टाइप के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक लगती है, तो आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही के लिए, जय हिंद।